मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू इनसाइड आउट विद आकांक्षा। और आज का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा अलग है। आज आपको स्क्रीन पर मैं नहीं दिख रही हूँ, बल्कि सुंदर सा नज़ारा दिख रहा है। ये नज़ारा है हमारी बालकनी से मसूरी का, और आप देख सकते हो कितना सुंदर सनराइज़ यहाँ पर हो रहा है। मैं उठ चुकी हूँ और बालकनी से इस सनराइज़ का मज़ा ले रही हूँ। तो गाइज़, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि मैं और मेरी कज़न सिस्टर आए हैं मसूरी घूमने, और एक दिन का हमने यहाँ पर स्टे किया। तो अब डे 2 है हमारा मसूरी में, और आज सुबह सुबह हम मसूरी एक्सप्लोर करने के लिए निकलने वाले हैं। फ़िलहाल उठ चुके हैं हम दोनों और बालकनी में बैठकर इस हल्की हल्की धीमी धीमी धूप का मज़ा ले रहे हैं। इतने ठंडे वेदर में यू ऑलवेज नीड सम वार्मथ, तो डॉगी को भी थोड़ा प्यार और वार्मथ चाहिए, इसलिए हम डॉगी को दे रहे हैं जो उन्हें चाहिए। ये डॉगी पता नहीं कहाँ से आए हैं, कहीं के छत से कूद कूद के हमारे बालकनी में पहुँच चुके हैं। काफ़ी क्यूट है ये डॉगी, पर अफसोस फ़िलहाल तो मेरे पास कुछ नहीं इनको देने के लिए। देखते हैं कुछ मिलेगा तो। मैं बहुत बड़ी एनिमल लवर हूँ तो मुझे डॉग्स और कैट्स और कोई भी एनिमल बहुत क्यूट लगता है। और ये भी बहुत क्यूट है एक्चुअली। पता नहीं कहाँ से होता होगा यार, मसूरी में इतनी ज़्यादा ठंडी है कि आपको कंबल भी कम पड़ जाएगा, आपको हीटर की ज़रूरत पड़ेगी। पता नहीं इन स्ट्रे एनिमल्स का क्या होता होगा। तो डॉगी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद मैं वापस से रूम में चली गई थी, क्योंकि हालांकि ये धूप आपको वीडियो में दिख रही होगी, पर बिल्कुल भी धूप थी नहीं गाइस, सिर्फ दिखने की धूप थी, ये फील होने वाली धूप नहीं थी। तो ठंडी लग रही थी मेरे को बालकनी में बैठकर, तो मैं वापस से कंबल में चली गई थी। तो फिलहाल अभी हम रूम से चेकआउट करने वाले हैं, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना चेकआउट करने से पहले एक बार फिर से इस खूबसूरत से नज़ारे का मज़ा लेते हैं। और बाय द वे अभी सनराइज़ पूरी तरह से हो चुका है, तो थोड़ी सी धूप ज़्यादा है, और धूप होने के बावजूद भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लेयरिंग करनी पड़ रही है। आपको देखने में ये भले ही एक सिंपल सा आउटफिट लग रहा होगा, पर इसके अंदर बहुत सारे लेयर्स हैं। और हम लोग बालकनी में खड़े होकर फ़ोटोज़ खिंचा ही रहे थे कि मेरे साथ एक बड़ा हादसा हुआ। तो एक्चुअली हुआ ये कि मैं माउंटेन्स की तरफ देखकर अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवा रही थी, और मेरी बहन पीछे खड़ी थी मेरे, और अचानक से ऊपर की बालकनी से ये लंगूर भाई साहब नीचे जंप करते हैं, और एग्जैक्टली मेरे हाथ के 2-3 इंच साइड में ही इसने जंप किया। मतलब अगर मैं थोड़ा सा राइट खड़ी होती ना, तो ये लंगूर जो है मेरे सर पे आके लैंड करता, और मेरी जो वाट लगी इसको देखकर, मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई और सीधा रूम के अंदर घुस गई। बट जैसे ही मैंने टर्न किया ना, तो मैंने देखा कि मेरी कज़न तो भाई ऑलरेडी कमरे के अंदर बंद है। मतलब उसने देखा बंदर को और वो चिल्ला के सीधे रूम में भागी, और मेरी तो भैया वाट ही लग गई थी। क्या बताऊँ मैं आपको, गूज बम्स आ गए थे। तो गाइस फाइनली 10 बज रहे हैं और हम अपने रूम से चेकआउट कर रहे हैं, और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत नीचे आए थे हम, और अब काफ़ी ज़्यादा चलना है। तो अच्छी बात है, वैसे मेरा वर्कआउट वैसे भी आज का नहीं था, रेस्ट डे था, लेकिन उसके बजाय मैं चल ही रही हूँ। और सुबह हो चुकी है, आपको थोड़ा थोड़ा धूप दिख रहा होगा, पर ये धूप फील होने वाला धूप नहीं है, सिर्फ दिखने वाला धूप है। ठंडी काफ़ी ज़्यादा है। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ही हमारी हालत ख़राब हो गई है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं ऊपर, यानी कि रोड के पास, जहाँ पर हमारी कार पार्क्ड है। और आप देख सकते हो बहुत नीचे जाकर हमारा होटल था, वहाँ पर जो आपको दिख रहा है नीचे, उसके लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ उतर के हम गए थे। उतरते वक्त तो पता नहीं चला, बट चढ़ते वक्त हमें ज़रूर फील हुआ। और गाइस वैसे तो आज मेरा रेस्ट डे था, पर सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार वर्कआउट की ज़रूरत थोड़ी सी लग रही है। थोड़ा अच्छा फील होता है वर्कआउट करने के बाद, आपका दिन बहुत अच्छा आता है। तो वैसे भी मैं स्पोर्ट्स शूज़ लेकर आई थी, तो मैंने अपने स्पोर्ट्स शूज़ पहने और यहाँ पर थोड़ी सी जॉगिंग की। तो अपना वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद मैं बैठ चुकी हूँ गाड़ी में, और मैं और मेरी बहन निकल चुके हैं अपने सफ़र की ओर। लेकिन अपने सफ़र की शुरुआत करने से पहले हमें करनी होगी थोड़ी सी पेट पूजा, और उसी के लिए हमें तलाश है कोई अच्छी सी जगह की। तो काफ़ी ज़्यादा घूमने के बाद मुझे और मेरी बहन को मिली इन पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत सी दुकान, जो काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक लग रही थी। पहाड़ों के बीच में बैठ के खाने का मन कर रहा था हमें, तो हमने सोचा कि यहाँ से कुछ खा लेते हैं। और ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पर थे नहीं गाइस। आपको पता होगा कि पहाड़ों में यूजुअली मैगी मिलती है, तो यहाँ मैगी के अलावा बन ऑमलेट और पराठा था। तो मैं ऑमलेट तो खाती नहीं हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, तो इसलिए मैं गई सेकंड ऑप्शन के साथ, जो था मूली का पराठा। आंटी ताज़ा ताज़ा मूली को ग्रेट करके पराठा बना रही थी, और आंटी के पास ये था क्यूट सा डॉगी, जो बहुत ही प्यारा था और धूप सेकने के लिए बीचों बीच बैठा था रोड के। यह गर्मा गर्म खोलता हुआ पराठा, अपना मूली का पराठा, मतलब मूली तो और अच्छी बात है। मैडम फ़ोन में लगी है, डॉगी आ चुका है।
तो नाश्ता ख़त्म करने के बाद मैं और मेरी बहन निकल पड़े मसूरी और मसूरी के आसपास के इलाकों को एक्सप्लोर करने के लिए। हमारा कोई भी फिक्स्ड डेस्टिनेशन नहीं था कि हमें यहाँ जाना है वहाँ जाना है, क्योंकि जगह इतनी खूबसूरत है कि आप कहीं भी जाओ, कोई भी जगह एक्सप्लोर करो आपको सुंदर ही लगेगी। और वैसे भी कंपनी मैटर करती है, तो मैं और मेरी बहन खूब मज़े कर रहे थे और ये ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स हमें देखने को मिल रहे थे। और घूमते घूमते हम शायद से सुवा खोली नाम की कोई जगह है उसे क्रॉस कर चुके थे। और फिर अब यहाँ से इन गोट्स को देखने के बाद अब हम बाय बोल रहे हैं इन्हें, क्योंकि हम ले रहे हैं यू टर्न और वापस जा रहे हैं मसूरी की तरफ। सुवा खोली का जो रास्ता है गाइस, वहाँ पे बहुत सारे पाइन कोन्स पड़े हुए थे जो मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। तो मेरा मन था कि मैं पाइन कोन जैसे कलेक्ट करूँ यहाँ से, तो इसलिए हम लोग थोड़ी देर रुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे पाइन कोन्स होते हैं और यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हो जो भी ट्रीज़ हैं ना, ये सारे पाइन ट्रीज़ हैं। तो यहाँ से मैंने बहुत सारे सुंदर सुंदर पाइन कोन्स उठाए हैं। बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी जगहों पे आकर पाइन कोन उठाना, और बीचेस के पास जाके सी शेल्स उठाने में मज़ा कुछ और ही है। हम बहुत ज़्यादा घूमे, उसके बाद हमें जाके स्पॉट मिला जहाँ पे थोड़ी सी धूप आ रही है। पहाड़ हैं तो कहीं धूप है कहीं छाँव है, और मुश्किल से भी पार्किंग की जगह थोड़ी सी मिल पाई है। बहुत नैरो रोड्स होते हैं पहाड़ में। थोड़ी देर हम बैठेंगे, धूप सेकेंगे और इस नज़ारे का मज़ा लेंगे। तो थोड़ी देर धूप सेक कर हम पहुँचे हैं यहाँ पर, और हम रुके हैं थोड़ी देर कुछ खाने के लिए यहाँ पर। लेकिन ये इतना सुंदर नज़ारा था कि हम लोग बैठकर फ़ोटोज़ खिंचाने लगे और हमसे बिल्कुल भी रहा नहीं गया। और गाइस बाय द वे, ये जगह आई थिंक मसूरी से जो धनौल्टी के लिए जो रोड जाता है ना, उधर ही है, जो राइट वाला रोड होता है। वहाँ से अगर आप आगे जाओगे तो राइट साइड पे आपको ये जगह मिलेगी, और बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पर जाकर आप नीचे उतर भी सकते हो। तो इसी सुंदर नज़ारे का फ़ायदा उठाते हुए हम यहाँ पर जॉगिंग कर रहे हैं, जब तक ऑर्डर हमारा आता नहीं है तब तक। तो गैस फ़िलहाल दोपहर के 2 बज रहे हैं और हम लंच के लिए रुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि लंच में हम क्या खा रहे हैं। वैसे ज़्यादा कुछ हेल्दी नहीं है क्योंकि मैं अपना चीट डे मना रही हूँ आज भी। सो आपको दिखाती हूँ। यहाँ आने के बाद गाइस मेन्यू में एक भी हेल्दी ऑप्शन मुझे मिला नहीं, और मैंने सोचा कि चाउमीन ही थोड़ा सेफ़ ऑप्शन है पिज़्ज़ा बर्गर से। तो इसलिए हमने यहाँ पर वेजिटेबल चाउमीन ऑर्डर की है, और उसके साथ हमने लिया है जिंजर लेमन हनी टी। तो मत ले। या तो मैं वीडियो बना सकती हूँ या तो चल सकती हूँ। हाँ बांधू के टाइम पे कैसा वैसे करूंगी, साइड कर लूंगी। हट, तू भाग गई थी भैया छोड़ के। तब तो बोल बांधू के टाइम में भी मैं साइड हो गई थी। तो गाइस जहाँ पे हम बैठ के लंच कर रहे थे वहाँ पे हमें एक थोड़ा सा छोटा सा ट्रैक टाइप का दिखा, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं जाते हैं। और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी एक्सप्लोर करने के लिए। मसूरी मतलब आप ये मत सोचो कि सिर्फ 4-5 चीज़ें ही हैं। अगर आप अनएक्सप्लोर्ड रोड पे जाओगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, यूनिक फाइंड्स, हिडन जेम्स जैसे हमें मिला है। तो अभी आपको दिखाती हूँ। भागने का जोखिम ले रही है ये, वैसे डर रही थी जाने के लिए। अब देखो वीडियो में इंसान क्या नहीं करता, भागने भी लग जाता है। सो गाइस आप देख सकते हो
कि जो लड़की अभी डर रही थी वो भागने की हिम्मत रख सकती है। अब हम जा रहे हैं यहाँ से वापस। काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है। पहले थे दीवाने, अब निकले हैं कमाने। इतनी धूल है गाड़ी में। और अब हम पहुंच चुके हैं फाइनली देहरादून, लेकिन अपने घर नहीं बल्कि मूवी थिएटर में, क्योंकि हम दोनों का प्लान बन गया और मुझे तो ऐसा लग रहा था यहाँ पर आके कि मैं सदियों बाद किसी मूवी थिएटर जा रही हूँ। तो गाइस अभी हमने डिसाइड किया है कि हम देखेंगे सैम बहादुर, तो उसकी टिकट्स हमने ले ली है और अब थोड़ी देर में शो स्टार्ट होने वाला है। हम देखने आए हैं सैम मानेकशॉ, सॉरी सैम मानेकशॉ नहीं, हम देखने आए हैं सैम बहादुर। शो देखने के बाद बताएंगे कि कैसी लगी हमें मूवी। तो गाइस फाइनली मैं और मेरी बहन पहुंच चुके हैं घर और हमने देख ली सैम बहादुर। बहुत अच्छी लगी मुझे मूवी और स्पेशली विकी कौशल की एक्टिंग सुपर्ब थी। और जवाहरलाल नेहरू मुझे समझ में नहीं आया क्यों बनाया, किसे बनाया और किस लिए बनाया, पर ठीक है मूवी बहुत अच्छी है। और हमारे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया घर आते आते। हम लोग थोड़ा सा घूम के घर आ रहे थे और हमारी गाड़ी रात के 9:30 बजे करीब कुछ पंचर हो गई। और देहरादून में बहुत ज़्यादा ठंड है और पंचर भी ऐसी जगह हुई जहाँ पे मतलब पंचर की शॉप है पर वो बंद थी, क्योंकि इतने रात तक कोई भी दुकान खोलता नहीं है। सो हमारे पास कोई और चारा नहीं था। हम लोगों ने बहुत इंतज़ार किया, गूगल भी किया, कोई भी दुकान खुली हुई नहीं थी। फिर हमने मेरी जो कज़न है उसका ब्रदर यानी मेरा कज़न, उसको फ़ोन किया। फिर वो बेचारे इतने रात को हमें पिकअप करने के लिए आया और हमें गाड़ी वहीं पे छोड़नी पड़ी। यानी कि कल हमें अपने गाड़ी का पंचर बनवाना पड़ेगा, तो वो भी एक टास्क है। तो बहुत कुछ होने वाला है और आज का दिन बहुत ज़्यादा लंबा था, हम बुरी तरीके से थक चुके हैं। तो चलो अब मैं जाती हूँ सोने, मिलूंगी आपसे कल के ब्लॉग में। और जाने से पहले गाइस अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इनसाइड आउट विद आकांक्षा। बाय बाय, गुड नाइट।